बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, मगर आरजेडी कह रही है कि असली खेल अभी बाकी है। सवाल यह है कि असली खेल है क्या? इस बीच बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह कि सियासी रसाकसी के बीच बिहार कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है, और ये माना जा रहा है कि टूट फूट की आशंका के चलते ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की गई है। बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। तो पहले ये सिलसिला हमने झारखंड में देखा, और अब हम ये सिलसिला बिहार में देख रहे हैं। बाकी 3 विधायक भी 1-2 दिन में पहुंचेंगे हैदराबाद। ये भी जानकारी सामने आ रही है। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक फिलहाल हैदराबाद पहुंच चुके हैं। तो एक टीम कह लीजिए हैदराबाद से वापस आ रही। गठबंधन के विधायक जो हैं वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि कल रांची में बहुमत परीक्षण एक तरीके से है। और दूसरी तरफ बिहार की सियासत से बड़ी खबर, जहां 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। सवाल ही नहीं होता है। आप देख ही रहे हैं कि सारे लोग कितने आए हैं सर? सभी कितने सर? नंबर कितना होगा? 19 एमएलए सब आए हैं घूमने के लिए। अच्छा, हाँ, बताया ये जा रहा है कि बिहार से आपको दिल्ली ले गया था, वहाँ से कोई नहीं ले गया, हम लोग अपने से घूम रहे हैं और थोड़ा मौका मिला है तो चले आए यहाँ। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रोहित, एक काफिला तो हैदराबाद से रांची के लिए चल चुका है, दूसरा यहां पर पहुंच चुका है, ये चल क्या रहा है? अर्पिता देखिए, और ये दूसरा काफिला भी हैदराबाद पहुंचा है ना, उनको शायद ये पता भी नहीं था कि जब वो पटना से निकले थे तो उनका जो है गंतव्य कहाँ होगा, यानी डेस्टिनेशन क्या होगा। कल इन लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, इन 19 विधायकों को जो बिहार के, इनको दिल्ली बुलाया गया था ये कहकर कि आपको बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर चर्चा करनी है, इसीलिए आप दिल्ली आइए। और खबर ऐसी है कि इनको इस कारण से दिल्ली बुलाया गया, और उसके बाद आज इनको हैदराबाद जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और इस बात की उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई थी कि आपको हैदराबाद भेजा जा रहा है। बहरहाल 12 तारीख को बिहार में विधानसभा पर फ्लोर टेस्ट होना है, और इसीलिए जो कांग्रेस के ये 19 विधायक हैं सबसे ज्यादा वल्नरेबल, असुरक्षित माने जा रहे हैं। और बार बार खबरें आ रही है कि जेडीयू इनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसी तोड़फोड़ से बचने के लिए ही कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि बिहार के भी 19 विधायकों को हैदराबाद ही शिफ्ट किया जाए। और अब से थोड़ी देर पहले इसमें से तकरीबन 16 विधायक जो है वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं। 2-3 विधायक अभी जो है दिल्ली में या पटना में मौजूद है, और बताया जा रहा है कि अगले 24-48 घंटे में ये भी हैदराबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में अब सियासी भूचाल मचा हुआ है और फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को होना है, ऐसे में कांग्रेस अपने विधायकों को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, और फिर हैदराबाद उन्हें भेजा गया है। लेकिन रोहित, ये है क्यों? क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो है जेडीयू के और बीजेपी को मिला के, ये आखिरकार तोड़फोड़ की स्थिति फिर है क्यों? क्यों लग रहा है ऐसा कांग्रेस को? देखिए, ये डर, जी अर्पिता, ये डर देखिए अभी तो संख्या के बल पे देखिए तो आपको लग रहा है कि 127 का आंकड़ा इंडिया के पास है, जो कि 122 से ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार को डर है कि उनकी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ ना हो जाए, या आरजेडी जिस तरीके से बार बार ये दावा कर रही है कि कोई अभी बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश कुमार को बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार को और जेडीयू को डर है कि कहीं उनके विधायक कभी किसी प्रलोभन में आकर डर जो है रोहित, वो खेला होने का है। ये डर आरजेडी की तरफ से बार बार कहा गया खेला होगा, अब नीतीश कुमार भी डर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी डर रही है। तो हर जगह ये खेला होने की संभावना दिख रही है। रोहित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं इससे जुड़ी हुई। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद एनडीए लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 40 की 40 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। लेकिन नई सरकार के बहुमत साबित करने से पहले जिस तरह की बयानबाजी बिहार में हो रही है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अभी बिहार के सियासी खेल में कोई बड़ा खेला होना बाकी है। क्योंकि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद न मिलने की नाराजगी पहले ही जता चुके हैं। हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को
आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी की मांग का समर्थन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे की प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर किसी उलटफेर का संकेत। इस बीच बिहार के कांग्रेस विधायकों को अब हैदराबाद भेजने के बाद सूबे की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। दरअसल 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी ये कहकर चौंका दिया कि बहुमत परीक्षण में कुछ भी हो सकता है। अब दवा ठोकेगा, वहाँ पर दवा ठोकने में किसके तरफ कौन घुस जाएगा कोई ठिकाना है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि बिहार की सियासत में खेल अभी बाकी है। अब उनकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि मांझी ही एनडीए की राह में मुश्किलें खड़ी करेंगे। मांझी जी तो एनडीए की नाव डुबाएंगे, पतवार ही लेकर भागेंगे। उनका सम्मान हो नहीं रहा है। उनकी जो मांग है आदरणीय मांझी जी की, वो तो पूरा ये लोग करेंगे नहीं। अभी तक कोई काम एक कदम आगे नहीं बढ़ा। ये बता रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है और ये आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ऐसी किसी अटकलों से इनकार कर रहे हैं। एक और मंत्री पद की दावेदारी को पार्टी नेताओं की इच्छा बता रहे हैं। पार्टी की तरफ से हमारे संरक्षक महोदय का डिमांड है और उनकी बात भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखते हैं और हमें ही रहेंगे। तो उन्होंने मांग किया। जहां तक मेरा व्यक्तिगत है कि जो अगर मंत्री के रूप में हमसे पूछते हैं तो जो मुझे मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और उसमें पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। सूबे में बदली सियासत के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। जाहिर है कि बिहार में अब लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी है। दोनों ओर से तैयारी 40 सीटों की जंग को लेकर हो रही है, लेकिन इस बीच हो रही बयानबाजी से सियासत अलग रंग ले रही है। शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।